नमस्कार दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अभी हमारे आसपास ऐसे फंगस वायरस हैं जिसके इफेक्ट से शायद हमारे आंखों या जबड़ों को उस फंगस के कारण निकालना पड़े। कोविड केसेस, ऑक्सीजन शॉर्टेज, वैक्सीनेशन जैसे कई इश्यूज तो हम फेस कर ही रहे थे, पर इसके साथ इन सबसे खतरनाक ब्लैक फंगस कई स्टेट में कई लोगों की जान ले चुका है। इन दिस वीडियो मैं आप सभी को ब्लैक फंगस के बारे में 0 to 100% इन डिटेल सब कुछ बताना चाहूंगा। ब्लैक फंगस कैसे अटैक करता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं ये एक्चुअली में होता कैसे है। ब्लैक फंगस को मेडिकल लैंग्वेज में म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फफूंद के कुछ समूह जिसे म्यूकोरमाइकोसाइट्स कहते हैं उसके कारण होता है, और ये फंगस हमारे एनवायरनमेंट के चारों तरफ मिट्टी में, एयर में और खाने के सामान में होता है, या फिर एक स्वस्थ इंसान के नाक में या बलगम में भी ये पाया जाता है। इन सब के बीच ब्लैक फंगस हमारे बॉडी में कभी भी नाक, कान, मुंह, आंख या कहीं चोट लगी हो उसके थ्रू हमें हो सकता है, और ये हमारे ब्रेन, आईज एक्सेट्रा को इफेक्ट करता है। अब हमारे मन में सवाल आता है, जब ये फंगस पहले से ही हमारे आसपास और शरीर में मौजूद है तो फिर ये इस बार ही क्यों नुकसान पहुंचा रहा है? ये तो पहले से ही है। तो कई स्टडी और रिसर्च से पता चलता है आमतौर पे ये फंगस नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो इसे रोक कर रखते हैं। मैं इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए एक घर है, उसके बाहर घर को प्रोटेक्ट करने के लिए कई गार्ड्स हैं। अगर कोई हमलावर उस घर में हमला करने आए तो वो मजबूत गार्ड उसे डिफेंड करके रोक देंगे। वहीं अगर गार्ड्स कमजोर हों तो हमलावर वहां आसानी से हमला कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही वायरस और फंगस हमारे बॉडी में करते हैं, और इसी रेफरेंस में इम्यून सिस्टम काम करता है। वो इस वायरस की पहचान करता है, फिर अलर्ट हो जाता है, फिर ये फंगस एक स्वस्थ शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन सोचिए, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया उसमें गार्ड्स कमजोर हो, यानी किसी व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम कम हो, तो क्या होगा? तब ये फंगस हमारे शरीर में जाकर हमें नुकसान पहुंचाता है। दरअसल जब किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम वीक होता है तब इस फंगस के लिए शरीर पर हमला करना आसान हो जाता है, और इसी कारण कोरोना से रिकवर हो चुके पेशेंट में ये ज्यादा देखा जा रहा है। अब आप शायद ब्लैक फंगस को समझ पाए होंगे, पर इस चीज से ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, ये हम समझते हैं। प्रीवियसली इंडिया में पर ईयर 8 से 10 ब्लैक फंगस केसेस रिकॉर्ड होते थे, लेकिन सेकेंड वेव ऑफ कोरोना में ये 9000 के पार हो गया, और ये आगे जाके 10,000 तक हो सकता है। मतलब ब्लैक फंगस अभी थमने वाला नहीं है, जिसके कारण कई स्टेट्स इसे नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर कर चुके हैं। नोटिफाइबल डिजीज मतलब अकॉर्डिंग टू एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत नोटिफाइबल डिजीज उस बीमारी को कहते हैं जिसमें स्टेट के सभी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल को इस डिजीज के मामले स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने होते हैं। अब इस बीमारी से किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है ये जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूनियन हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री और ICMR, जो लोग किसी बीमारी के कारण कई दिनों से दवाइयां ले रहे हैं या आईसीयू में कई दिनों तक एडमिट हुए हैं, उन्हें ये इफेक्ट करता है। या जो व्यक्ति इन पास्ट किसी भी ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांट करवाए हों या एस्टेरॉइड लेते हों, उन्हें भी ये इफेक्ट करता है। और इन कॉमन जिनका शुगर लेवल अनकंट्रोल हो या जो कोविड से जस्ट रिकवर हुए हों, उन्हें ये ज्यादा इफेक्ट करता है। तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये ब्लैक फंगस हमें हुआ भी है या नहीं? तो इसके कुछ मेजर सिम्टम्स हैं जिसको आप पेन और पेपर लेके नोट कर सकते हैं, जैसे साइनस की परेशानी या नाक का बंद होना। दूसरा सिम्टम्स, दांतों का अचानक टूटना या आधा चेहरा सुन्न पड़ जाना। तीसरा सिम्टम्स, नाक से काले रंग का पानी बहना या नाक से खून बहना। चौथा सिम्टम्स, आंखों में स्वेलिंग या धुंधलापन या चेस्ट में पेन होना। पांचवा सिम्टम्स, सांस लेने में प्रॉब्लम या फीवर हो जाना। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस में डेथ रेट 50% है, जो कि कोरोना में सिर्फ 2% है। इस चीज से आप समझ सकते हैं कितना डेंजरस हो सकता है। कई केसेस में जिन्हें ब्लैक फंगस हो रहा है उनके आंख या जबड़े निकालने पड़ रहे हैं ताकि उस इंसान की जान बचाई जा सके। अब सवाल आता है, तो इससे बचा कैसे जाए? तो सबसे पहले कोरोना से रिकवर होने वाले व्यक्ति अपना ब्लड शुगर चेक करते रहें और उसे मेंटेन रखें, और सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट, डॉक्टर के एडवाइस के बाद ही एस्टेरॉइड का इस्तेमाल करें, और इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन को बिल्कुल बंद कर दें, और अपने आप को बिल्कुल हाइड्रेटेड रखें, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी कंज्यूम करें या पिए।
अकॉर्डिंग टू यूनियन हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री, एम्फोटेरिसिन बी की इंजेक्शन इस डिजीज के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, पर अभी इंडिया में इसकी शॉर्टेज देखी जा रही है। और इसके साथ साथ एक और व्हाइट फंगस के भी कई नए केसेस देखे जा रहे हैं जो कि ब्लैक फंगस से भी खतरनाक है। तो जब तक एम्फोटेरिसिन बी कंप्लीटली इंडिया में फुलफिल ना हो तब तक अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखें। थैंक यू। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसे अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, कजन सभी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस डिजीज से इंडिया जल्दी रिकवर हो जाए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।